दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आपने जिस बात का जिक्र किया, जब देर रात सोनम गाजीपुर ढाबा पहुंची थी तो क्या हुआ, आइए देखते हैं वो वीडियो जब सोनम ढाबे पर पहुंची थी और वहीं पर बैठी हुई थी। तस्वीरों में कैद सोनम रघुवंशी को देखिए। आज पूरा देश इस मासूम चेहरे को गुनहगार के रूप में देख रहा है। हताश और बदहवास हालत में रविवार रात जब ये गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची तो किसी को पता नहीं था कि ये वही युवती है जो मेघालय में 17 दिन पहले अपने पति के साथ गायब हो गई थी। सोनम जहां एक कुर्सी पर बैठी है, ये गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र का ढाबा है। चश्मदीदों के मुताबिक रात के 2 बजे के आसपास का समय रहा होगा जब ये बदहवास ढाबे की ओर बढ़ी आई और ढाबे के पास आकर बैठ गई। लोगों ने इसे पहचानने की कोशिश की, उन्हें ये स्थानीय नहीं लग रही थी। इसी दौरान रोते हुए इसने ढाबे वाले से फोन देने की मांग की। परिवार से बात करने के लिए इसने फोन लिया, भाई को कॉल किया। इसने खुद परिवार को गाजीपुर के ढाबे में होने की जानकारी दी। युवती के इस कॉल को सुनकर ढाबे में हलचल और सुगबुगाहट बढ़ गई, क्योंकि उसी वक्त लोगों को पता चला कि ये युवती कोई और नहीं बल्कि मेघालय में मृत पाए गए इंदौर के राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम है। जब तक लोग इससे कुछ जानने की कोशिश करते, ये बेहोश हो गई। ढाबे वालों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने ही फिर सोनम के अपने ढाबे में होने की सूचना गाजीपुर पुलिस को दी। राजा हत्याकांड में सोनम की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कैसे बनी थी मेघालय जाने की प्लानिंग? 7 फेरे लिए, 7 कस्में खाई, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया, लेकिन वादा 7 दिन भी ना निभाया। जो सोनम ने राजा के नाम का सिंदूर लगाया, उस सोनम पर आरोप है कि उसने सिंदूर की लाज भी नहीं रखी और हनीमून के दौरान कातिलों के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। हत्या में सोनम का क्या रोल है, इसे सुलझाने के लिए 3 राज्यों की पुलिस लगी है। शिलांग से लेकर यूपी और फिर मध्य प्रदेश तक की पुलिस राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। बताया जाता है कि सोनम का राज कुशवाहा से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच 5 वर्षों से प्रेम संबंध था। आरोप है कि राज के प्यार की खातिर राजा को सोनम ने मरवा दिया। हत्या में सोनम का कितना हाथ है, इसकी जांच भी जारी है। सोनम पर हत्या को लेकर शक की सुई बार बार इसलिए घूमकर जा रही है क्योंकि हनीमून के 17 दिन बाद वो सामने आई। जानकारी के मुताबिक सोनम ने हनीमून पर जाने के लिए टिकट की बुकिंग तो करवाई थी, लेकिन आने का कोई निश्चित प्लान नहीं था। इस दौरान सोनम ने परिजनों से कोई संपर्क भी नहीं किया। सोनम का भाई गोविंद ही वो शख्स है जिसने सबसे पहले इत्तला की थी पुलिस को जब सोनम ने गाजीपुर से फोन किया था उसे। और इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर राजा रघुवंशी का भाई विपिन मौजूद है। राजा रघुवंशी का भाई विपिन क्या कह रहा है, ये भी सुनना बहुत लाजमी हो जाता है। शुभम गुप्ता का सीधे रुख कर लेते हैं, जिसके साथ राजा रघुवंशी का भाई इस वक्त मौजूद है, जिसका नाम है विपिन। शुभम, बात करिए, आप क्या कह रहे हैं वो अपने भाई को लेकर? देखिए, विपिन थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त अपनी माताजी के साथ वो मिल रहे हैं, मगर हमने जो बातचीत की है अभी कुछ देर पहले राजा रघुवंशी की माता से भी बात की है और वो यही कह रही हैं कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ है उसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ फांसी है। हमने कभी सपने में भी नहीं ये सोचा था, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनकी बहू, जिसे वो बेटी समझते थे, वो इस तरह का कृत्य करेगी और इस तरह की ऐसी प्लानिंग की शिलांग में जाकर उनके बेटे की हत्या की जाएगी। 23 तारीख की अगर हम बात करें, ये वो दिन था जब सोनम का उपवास था। विपिन हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विपिन जी, एक सवाल सिर्फ लेंगे आपसे, ये बताएं, बैठ जाइए, अब आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले के बाद? देखिए, हमारा तो इसमें एक मानना ये है, जो अभी तक में इतने रजिस्टर खुले हैं, 7-8 लोगों के नाम है इसके अंदर है, तो इसमें देखो पहले तो एक सीबीआई जांच होगी तो और भी राज खुलेंगे, हमारा मानना इसमें ये है। बाकी मेघालय पुलिस द्वारा जिसमें जो सर्च वारंट के सर्च की जाए, सारी चीज़ सर्च करी उन्होंने, और जो मेघालय पुलिस ने इसमें सख्ती से काम किया गया है। जिस प्रकार से हमारे मुंह से निकला गया था मेघालय पुलिस काम नहीं कर रही है, हमको टाल रही है, इस टाइप की ये सब चीज़ हम गलती से हम गलत मान लेते हैं, तो हम लोगों से गलती हो गई है इस बारे में, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था। तो पुलिस द्वारा जो है इसमें एक अंडरग्राउंड मिशन चल रहा है, हमको जो दिख रहा था हमने वो चीज़ें मेघालय पुलिस को हमने बताई थी, तो मेघालय पुलिस काम नहीं कर रही मीडिया के थ्रू। बाकी हम लोग मेघालय पुलिस से जो है एक हाथ जोड़ के विनती करते हैं, तो हमें माफ़ कर देना छोटा बच्चा समझ के, पहली चीज़ तो हमारी ये है।
अब इसमें मेघालय पुलिस के अलावा जो मेघालय पुलिस ने प्रशासन ने जो काम करा है उसमें सोनम का रहस्य सारा इसमें आ रहा है, तो सोनम इसमें इन्वॉल्व है। अब हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं तो एक बार बस जो इसमें सोनम से जो है पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ की जाए, उसमें कितने नाम थे कितने नाम नहीं थे। आप लोग, आपका परिवार, आपकी माताजी, आप खुद एक बार सोनम से मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, क्या हुआ, क्यों किया? देखिए हम लोग सोनम से इसलिए मिलना चाहेंगे एक बार, तो इसलिए क्योंकि हम लोग उससे पूछेंगे तो तूने ऐसा करा है तो क्यों करा है, तेरी ऐसी कौन सी चीज़ थी जो राजा ने पूरी नहीं करी इच्छा तेरी, क्योंकि हर इच्छा पूरी तेरी राजा ने करी थी और हमने इच्छा पूरी करी थी, माता पिता ने तेरी इच्छा पूरी करी, तो तूने ऐसा अंजाम क्यों दिया? देखो राजा पसंद नहीं था तो उसको छोड़ देती, मगर तूने उसको राजा को मारा क्यों? हम लोग खाली इतना ही पूछना चाहेंगे इससे बस, क्योंकि पुलिस द्वारा तो उसमें सोनम को जो आरोपी माना गया है और हमें मानते हैं। विपिन जी, इसमें राज कुशवाहा का नाम आ रहा है, कोई राज कुशवाहा है जो सोनम के यहाँ ही काम करता था और उससे उसका अफेयर था। इस बात की आपको भनक भी लगी थी, कभी चर्चा हुई हो कि हाँ उसका एक पहले अफेयर था मगर अब नहीं है, ऐसा कुछ? देखिए हम लोगों की जानकारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो राज कुशवाहा जो नाम का लड़का है उससे सोनम का अफेयर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तक ऐसी सब चीज़ें जो है इस प्रकार से अभी तक हमने जांच करी भी नहीं थी और ना जांच करी हमने है, क्योंकि पुलिस द्वारा जो बताया जा रहा है राज कुशवाहा नाम का जो व्यक्ति है वो सोनम का उसका अफेयर था 5 साल से। बाकी मेरा मानना इसमें यह है तो सोनम का उसका अफेयर था कभी, तो इस प्रकार से इसको मानना नहीं चाहिए था। अब आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हाँ देखिए इसमें सोनम गलत कभी सोनम का फांसी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सोनम का परिवार से भी बातचीत हुई है, जो गोविंद सोनम के भाई है विपिन की बात हुई है और वो यही कह रहे हैं कि मैं एक बार सोनम से मिलना चाहूँगा और अपना गुनाह वो कबूल कर लेती है तो उस दिन के बाद से मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूँगा और जो भी सज़ा उसे होगी वो मंजूर है। बहरहाल जो राजा रघुवंशी का परिवार है वो तो ऐसे गुनाहगारों को, ऐसे हत्यारों को लेकर सिर्फ और सिर्फ फांसी की मांग ही कर रहा है। राजा के परिवार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल हुआ क्या है और क्यों इस तरह से राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।